तो ये स्कूल लाइफ स्टोरी का सेकंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। तो उस लड़के की लाइफ में जो ट्विस्ट था वो शायद अभी एक ट्विस्ट ही बन के रह जाएगा, और एंड में जो क्वेश्चन मार्क था वो शायद एक क्वेश्चन मार्क ही बन के रहेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन मार्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीजन है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे खुद नहीं पता था, क्योंकि पहले तो उन दोनों के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, लेकिन हद से ज़्यादा नफरत वो लड़की उस लड़के से तब करने लगी जब स्कूल लाइफ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आया। वो लड़की अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन उस लड़के ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसे ऐसा दिखाया गया जो वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि उस लड़के ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसे केवल अपनी स्टोरी बतानी चाहिए थी, ना कि उसकी फ़ोटो लगानी चाहिए थी। उस चैट ने, उस फोटो ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जो कि लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लड़के की तो चल जाएगी, लेकिन किसी लड़की को उस नज़र से देखा जाए जो वो है ही नहीं तो बहुत दुख होता है। लेकिन शायद उस लड़के की भी गलती नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस वीडियो का इतना गलत इफेक्ट पड़ेगा। वो केवल अपनी स्टोरी बताना चाह रहा था। उसका इरादा किसी को हर्ट करना या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं था। केवल इस वीडियो के माध्यम से वो लड़का तो सेफ बच गया, लेकिन उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। लड़के को लगा कि मेरे साथ जो हुआ मैं उसकी स्टोरी बनाऊंगा। उसका पूरा फोकस उसकी स्टोरी पे था, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। कहते हैं ना कि लाइफ है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसा उस लड़की के साथ हुआ, जो कि बहुत बुरा हुआ। उस लड़की के जैसा स्ट्रॉन्ग पीस, यूनिक पीस होना ना के बराबर है। जैसा हम बोलते हैं ना सख्त लौंडा, वैसे इसे भी समझ लो सख्त लौंडिया। अच्छे के लिए बहुत अच्छी, नासमझ, क्यूट और शरारती, और बुरे के लिए गुस्सैल, जिद्दी और लड़ाकू। और ऐसा भारत की हर एक लड़की को होना चाहिए, क्योंकि वो लड़का काफ़ी टैलेंटेड था। उसके 2 चैनल थे, एक मोटिवेशन का और दूसरा रोस्टिंग का। उसको लगा कि किसी ने उसे समझा नहीं, तो वो अपनी स्टोरी अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा ना कि उस लड़के की सोच सबसे अलग थी। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। उसको लगा कि उसके चैनल पर उसकी फोटो लगा देने से वो बुरा नहीं मानेगी, और उसने चैट भी सही से नहीं पढ़ी थी, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया और वीडियो बना दी थी। और तब उसे बाद में रियलाइज हुआ तो उसने उस वीडियो को डिलीट भी कर दी, क्योंकि उस वीडियो से ज्यादा इशू बन गया था और उस लड़के को भी बहुत बुरा लगा। और जो चैट थी वो सिर्फ कन्वर्सेशन था, उसे नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि उस लड़की के जैसा यूनिक पीस होना ना के बराबर है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी उस लड़के ने अपनी 4-5 दिन की मेहनत को लात मार के तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि वो कभी भी उस लड़की को दुखी नहीं देखना चाहता था। क्योंकि उस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार था। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता था। यकीन मानो, जब वो लड़की रोती है तो वो खुद रोने लगता है, और जब वो लड़की हंसती है ना तो वो ऑटोमेटिकली हंसने लगता है। और उस लड़के की भी मजबूरी थी कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे वादा कर चुका था। और उस लड़की ने कई बार उससे कहा कि मुझे कभी इग्नोर मत करना। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बिना किसी रीजन के किसी को इग्नोर नहीं करता, और अगर तुम्हारी बात है तो मैं किसी रीजन के भी इग्नोर नहीं करूंगा। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि वो लड़का अभी तक उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पा रहा। उस लड़की ने भी बोला था आई कांट इग्नोर यू, लेकिन फिर वो शायद उसे इग्नोर करने लगी थी, क्योंकि उस वीडियो ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। और जो लड़की उसके लिए कभी लवली बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो उस वीडियो के बाद शायद उसकी दुश्मन बन जाती है। लेकिन इस लड़के को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं करी। वो लड़का अभी भी से शिद्दत वाला प्यार करता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आज से पहले आज तक उसने किसी भी लड़की से इतनी बात नहीं की, ना ही इतना टाइम लिया है और ना ही कभी अपना माना है। लेकिन इस लड़की को उसने अपना माना, प्यार किया और शिद्दत से चाहा है। और अगर ये वीडियो क्यूटी देख रही है तो यार माफ़ कर देना, और अगर मैं माफ़ी के काबिल हूँ तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन जाए तो मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। मुझे कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। अब आते हैं कि सच्चा प्यार हारता है नहीं हारता। तो जब हो या भाई बहन का प्यार हो और दोनों इस पवित्र बंधन से एग्री करते हो तभी वो भाई बहन बन सकते हैं, वरना आज की डेट में तो अपने अपने नहीं होते। वैसे सच्ची बहन वही है जो आपकी सगी बहन हो, एक कजन सिस्टर हो। राखी भाई बहन का पवित्र बंधन है, कोई मजाक नहीं जो फ्रेंडशिप करके या लव करके जबरदस्ती उसके राखी बांध दो। इससे राखी का अपमान होता है, सिर्फ खुद को दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए हम ये घटिया हरकत नहीं कर सकते। अगर आपने किसी लड़के लड़की से फ्रेंडशिप की है और अगर आपको उस लड़की से ट्रू लव हो गया है तो उस लड़की का कैसे भी हक नहीं बनता कि वो तुम्हें राखी बांध दे, क्योंकि किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे ज़बरदस्ती करेगा या किसी चीज़ के लिए वो तुम्हें फोर्स करेगा। देखो, मैं किसी लड़की को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये घटिया हरकत सिर्फ वही लड़की कर सकती है जो केवल खुद का बचाव चाहती है और दूसरों की नज़रों में खुद को अच्छा साबित करना चाहती है। लेकिन जो वाकई में अच्छा होता है वो उसके कैरेक्टर में झलकता है, ना कि शो ऑफ करना। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लड़का है जिसकी कहानी कुछ इसी तरह है
उस लड़के का सोचने का तरीका, उसका माइंडसेट सबसे अलग था। और इस मतलबी दुनिया में एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो ना तो दोस्त बनने के काबिल थी, ना बहन बनने के और ना ही गर्लफ्रेंड बनने के। कुछ इस तरह की लड़की से वो प्यार कर बैठा। वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका था, जैसे कि सच्ची दोस्ती, प्यार और फेलियर्स और खूब सारी मौज मस्ती। अब उसे सच्चे प्यार से गुजरना था। तो उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि काफ़ी टूटी हुई लड़की है, नासमझ है, गुस्सैल है, क्योंकि उसका एक लड़के से ब्रेकअप हो गया था। लेकिन समझदार थी, थोड़ी मैच्योर भी थी, और ऐसा नहीं कि वो गलत थी, बल्कि लड़कों की फीलिंग्स को भी समझती थी। लेकिन इस कहानी में ये समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ बुरा हुआ, लड़के के साथ या लड़की के साथ। क्योंकि लड़के को भी प्यार से नफरत थी और लड़की को भी प्यार से नफरत थी। और जब इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती तब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो लड़की होती है वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानने लगती है और सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह वो उससे प्यार करने लगती है, यानी कि लव यू ऐसा बेस्ट फ्रेंड। और जो लड़का होता है वो सच में उससे प्यार करने लगता है। उसे लगता है कि उसे उसका प्यार और दोस्त दोनों मिल गए, और वो उस लड़की को कभी खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और उस प्यार के लिए वो उस लड़की को अपनी हाफ गर्लफ्रेंड बनाने को भी तैयार था। उस लड़की ने कहा कि प्यार एक बार होता है और मुझे हो चुका और दोबारा नहीं होगा। लेकिन उस लड़के ने उसे पाने के लिए उससे कहा कि प्यार दोबारा हो सकता है, और जो तुम्हें हुआ था वो एक्चुअल में प्यार नहीं था, उसने फ्रेंडशिप में तुम्हारा केवल यूज किया था। लेकिन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनना चाह रही थी क्योंकि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो उससे शायद बहुत प्यार करती थी और उसके लिए रोई भी थी, और उसकी आत्मा दोबारा प्यार करने के लिए उसे अनुमति नहीं दे रही थी। लेकिन उस लड़के की भी मजबूरी थी, क्योंकि वो उससे शिद्दत वाला प्यार करने लगा था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। फिर उसकी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उसे छोड़ना ही पड़ा। उसकी कहानी कुछ ऐसी बनी कि ना तो वो फ्रेंड ही रही, ना गर्लफ्रेंड और ना बहन, यानी कि उसकी कहानी तीनों से होकर घूम गई। आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई फेक स्टोरी है, वेब सीरीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उस लड़की को चाहिए थी केवल फ्रेंडशिप और उस लड़के को चाहिए थे दोनों। अब जाहिर सी बात है कि दोनों की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, और उस कहानी में अभी तक ये समझ नहीं आया कि कौन हारा और कौन जीता। क्योंकि जैसे उस लड़की को पता चलता है कि लड़का उससे प्यार करने लगता है, अब पता नहीं उसके अंदर क्या था, क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के को बहुत घुमाया, क्योंकि इन दोनों की इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती थी और वहीं से इनमें एक दूसरे से लगाव हो जाता है। तो उस लड़की ने बात को घुमा घुमा कर उस लड़के को कंफ्यूज कर दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्यार है, फ्रेंडशिप वाला प्यार है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लड़की को क्या चाहिए वो बहुत कंफ्यूज था। असल में लड़की को चाहिए थी केवल फ्रेंडशिप, और इस फ्रेंडशिप में वो लड़की उसे गर्लफ्रेंड की सारी खुशी दे सकती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे पूरी फ्रीडम चाहिए थी। लड़के ने उसे बहुत समझाया कि प्यार में दोनों तरफ फ्रीडम होती है, ओनली ट्रस्ट होता है, यानी कि केवल विश्वास होता है। क्योंकि असल में वो लड़का उससे सच्चा प्यार करने लगा था, जिसमें रेस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग और शिद्दत वाला प्यार था, जिसमें वो उस पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करने लगा। लेकिन बाद में उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दे दिया। लेकिन वो लड़का आज तक उसे भूल नहीं पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिल में अभी भी वही है। उस लड़की का तो पता नहीं, लेकिन वो लड़का अकेले या उसकी याद में ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन वो लड़की अफसोस में ज़िंदगी कैसे गुजारेगी पता नहीं। अब वो पछताएगी, खुश रहेगी, अफसोस करेगी, उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करना चाहिए, शिद्दत वाला प्यार भी करना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। आप जितना लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे आप उतना ही उसे समझ पाओगे और ज़िंदगी को सही ढंग से जी पाओगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि फ्रेंडशिप और लव में डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखो, जरूरी दोनों ही है, लेकिन जो उस लड़के ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से दोस्ती प्यार से कई गुना ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। और हम कैसे पहचानेंगे कि एक सच्ची दोस्ती है? देखो, सच्चा दोस्त वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे और हमेशा तुम्हें अच्छी सीख दे, तुम्हें समझे और हमेशा गलत रास्ते से जाने से रोके। फिर उसके लिए तुम्हारी फ्रेंडशिप ही क्यों ना टूट जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होगा कि जो कुछ भी कर रहा था मेरे भले के लिए कर रहा था, और ऐसी दोस्ती को हम सच्ची दोस्ती कहते हैं। और ये प्यार से कहीं ज़्यादा बेटर होती है। और जब इंसान प्यार में टूट जाता है तो ये दोस्ती काम आती है जो उस इंसान को संभालती है। वैसे अगर लाइफ में खुश रहना है तो फ्लर्ट करो और रोना है तो प्यार करो, चॉइस आपके ऊपर है। देखो, प्यार 3 तरह का होता है। पहला प्यार होता है, देखो, पहला हमें जिससे प्यार होता है उससे शादी हो जाती है, ये एक समझौता है। दूसरा प्यार वो होता है जब हमें किसी से प्यार होता है, वो मुझे मिल जाता है, ये एक सफलता है। तीसरा प्यार वो होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और मुझे पता होता है कि वो मुझे नहीं मिलेगा, हम फिर भी उससे प्यार करते रहते हैं, ये एक सच्चा प्यार है।
और यही प्यार उस लड़के को हुआ था और इस प्यार ने उसे बहुत रुलाया। और इतना कुछ रियल लाइफ में हो सकता है, यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हो सके तो केवल एक अच्छी फ्रेंड बन जाना, लेकिन प्लीज़ यार गलत मत समझना, कमिटमेंट किया इग्नोर तो वैसे भी नहीं कर सकता। लव यू एज अ बेस्ट फ्रेंड। और जो मैंने कमिटमेंट किया था और तुझसे वादा किया था कि तुझे मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगा, वो भी मैंने फ्रेंडशिप में किया था और वो मैंने फ्रेंडशिप निभाई। लेकिन यार इस प्यार ने मेरे दिमाग का दही कर दिया, तो प्लीज़ यार गलत मत समझना, सॉरी। देख बात को समझ, इतना कुछ होने के बाद ना मैं तुझे बहन बना सकता हूँ ना गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, केवल एक अच्छी दोस्त बना सकता हूँ बस। देख तू बहुत अच्छी है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन देख मैं मजबूर हूँ, मैंने कमिटमेंट किया है और जो गलतफहमी थी वो अब सब दूर हो गई है। तो प्लीज़ यार मेरी फीलिंग्स को समझ, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। खैर मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि जबान दी है और एक बार मैं कमिटमेंट कर दूँ फिर उसे निभाता हूँ, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।